अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। हुकूमत को बहुत ही पेशेमानी का सामना करना पड़ा और सुबकी हुई। वकीलों को बहुत उकसाने की कोशिश की। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के हवाले से ख़बरें भी चलाईं जंग और न्यूज़ अखबार ने कि वकील जो हैं वो कह रहे हैं कि इमरान खान की माफ़ी काबिल कबूल नहीं है। किस तरह हुकूमत नाकाम हुई, चाहती क्या थी, आज के इस व्लॉग में मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन एक और भी बड़ा अहम मामला है साइफ़र के हवाले से कि साइफ़र का मामला उठाया शहबाज शरीफ ने और मरीम नवाज़ ने इमरान खान को फंसाने के लिए था। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर आप किसी के लिए गड़ा खोदते हैं तो इस बात का बड़ा इम्कान है कि आप ख़ुद भी उसमें गिर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी काबीना और शहबाज शरीफ साहब बज़ाहिर उस गड्ढे में गिर गई है और इन्होंने कानून की एक बड़ी वायलेशन की है। अब अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता है तो काबीना और शहबाज शरीफ को बड़े संगीन इल्ज़ामात का सामना करना पड़ सकता है। वो इल्ज़ामात क्या हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। और तीसरी जो अहम बात है, इमरान खान आज एक बहुत ही अहम उन्होंने अपनी मीटिंग कॉल की है और लग ये रहा है कि वो जो फाइनल चीज़ें हो रही हैं धरने के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से, एहतजाज के हवाले से, उसकी कोई ना कोई शक्ल, कोई ना कोई सूरत अब लोगों के सामने आना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले ये जो साइफ़र वाला मामला है इस पर आपसे मैं चीज़ें शेयर कर लेता हूँ। काबीना की सर्कुलेशन के ज़रिए मंजूरी ली गई काबीना से कि इमरान खान के ख़िलाफ़ FIA तहकीकात करे, क्योंकि साइफ़र जो है वो गुम हो गया, साइफ़र वो नहीं है, तो उनसे मालूम किया जाए, उनसे पूछा जाए। और ये बुनियादी तौर पर इमरान खान ने ख़ुद ये मामला घड़ा, अमेरिका ने कोई धमकी नहीं दी थी इस तरह की। और इस सारे मामले की तहकीकात होनी चाहिए, किस किस ने इसमें इमरान खान की सहूलतकारी की और कैसे वो साइफ़र मिसिंग हुआ। ये काबीना से सर्कुलेशन के ज़रिए इसकी मंजूरी ली गई और FIA की एक कमेटी भी बनाने का फ़ैसला किया गया। फिर उसमें यह भी कहा गया कि दूसरे तहकीकाती इदारों के लोग भी आएंगे। लेकिन उसमें अब अल्लाह के हाथ में हर चीज़। इन्होंने जो काबीना की जो समरी जो रिलीज़ हुई है उसमें साइफ़र का नंबर भी लगा दिया गया, उसकी डेट भी लगा दी गई है, एनेक्सर जो है उसमें ये चीज़ें आ गई हैं। अब ये चीज़ जो पाकिस्तान का जो आइन और कानून समझने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं, और जो साबका डिप्लोमेट है वो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। क्योंकि साइफ़र जो है ये एक इंतहाई एक ऐसा अहम डॉक्यूमेंट होता है कि जिसको इस तरीके से उसका नंबर नहीं लगाना चाहिए। और अब क्योंकि जो काबीना की जो पेपर रिलीज़ हुए हैं, जो शहबाज शरीफ साहब ने जिसको होल्ड किया, जिसको प्रिजाइड किया, उसमें क्योंकि ये चीज़ें लिख दी गई हैं, एनेक्सर में है हर चीज़, तो इससे ये प्रज्यूम किया जा रहा है कि ये काबीना के तमाम अरकान ने इसको पढ़ लिया होगा। तो ये कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। और एक जो बात सामने आई है कि साइफ़र जो है ना उसकी कॉपी हो सकती है और ना वो मिसिंग हो सकता है, क्योंकि जो ओरिजिनल साइफ़र है वो तो फ़ॉरेन ऑफिस में ही रहता है। और इमरान खान को अगर कोई ट्राई करना चाहता है तो जो प्रोसीजर है, जो तरीक़ाकार है, उसके तहत जो वज़ीर आज़म है वो साइफ़र को अपने पास नहीं रखता। बुनियादी तौर पर ये सारा काम जो है उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी का होता है, फिर उसका भी स्टाफ होता है SOPs के मुताबिक। अगर ये जो साइफ़र है ये जो क्रिप्टो सेंटर है फ़ॉरेन ऑफिस का, जब ये साइफ़र ये जो मरासला बाहर के मुल्क से लैंड करता है तो वो फिर उसकी अगर वो ग्रेड, उसके आगे ग्रेडिंग है कि बहुत टॉप सीक्रेट है, कितना अहम है, वो जिसके पास आता है उसके मुताबिक उसको प्रिंट किया जाता है और फिर उसकी कॉपी फ़ॉरेन ऑफिस की इजाज़त के बगैर कहीं नहीं जा सकती। तो जो मुकदमा इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाने की कोशिश की है काबीना ने, शहबाज शरीफ साहब कानूनी तौर पर उसमें खुद ही फंस चुके हैं, उनकी पूरी काबीना फंस चुकी है। अब अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जाता है तो उसमें इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। तो जो गड़ा इन्होंने इमरान खान के लिए खोदने की कोशिश की, ये सारे के सारे उसमें गिर गए हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर इस साइफ़र के इशू को पिकअप करती है, टेक करती है, तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी में
शहबाज शरीफ और उनकी पूरी की पूरी काबीना जो है वो धरी जा सकती है। बड़ा ही ये एक अहम इशू है। अच्छा, अब एक और तरीके से हुकूमत को सुबकी हुई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ज़ेबा चौधरी जो हैं वो क्योंकि एडिशनल सेशन जज हैं, तो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो इस्लामाबाद की, उसको हुकूमत ने अप्रोच किया, इनके हामी वकला ने अप्रोच किया रिपोर्टेडली, वज़ीर कानून ने रिपोर्ट किया रिपोर्टेडली, और कोशिश की कि वो ये कहें कि जनाब ये जो जज साहबा हैं उनकी अदालत में जो गए हैं इमरान खान साहब, उनको पहले पता था कि वो छुट्टी पर हैं, इसलिए वो वहाँ पर चले गए, और उनका वहाँ पर जाना माजरत के लिए नहीं था। ये एक तरह से फिर दोबारा ज़ेबा चौधरी की हरासमेंट की गई है। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसका 5 मेंबर बेंच तसल्ली बख्श करार दे चुका है जो उन्होंने बयान दिया, और फिर उसके बाद जो उनका बयान हल्फी है उस पर अब फैसला अदालत नहीं करना है। लेकिन इतना यकीन था हुकूमत को कि वो इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है उसमें उनके हमायती ये चीज़ करने में कामयाब हो जाएंगे, तो वो एक साजिश के तहत ख़बरें भी छपवा दी गई। मुबैना तौर पर न्यूज़ अखबार में ख़बरें छपी हुई हैं कि जनाब इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन एतराज़ कर रही है, और इमरान खान को उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ भी अदालत में वो गए और माफ़ी मांगने की जो कोशिश की, ये गलत है, ये फ्रॉड पर मबनी है, ये झूठ पर मबनी है, और ये एक तरह से हरासमेंट है। लेकिन इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने इसकी वजाहत की कि इस तरह का कोई बार की तरफ से ना मुतालबा किया गया, ना कोई बात की गई है, और ये झूठी खबरें हैं। ये उस साजिश का हिस्सा थी जिसमें इमरान खान के हवाले से ये एक प्रोपेगेंडा कि उनको ज़ेबा चौधरी की जो उन्होंने हद के इज़्ज़त वाला मामला है, दहशतगर्दी वाला मामला, उसमें इमरान खान नहीं बच सकते ये। और इसमें मैं आपको बताऊं कि एक और भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई, जो ये मेरे सामने पड़ा हुआ उनका एफिडेविट, जिसमें उन्होंने कहा कि वो हर तरह की माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं जिस तरह से अदालत सेटिस्फाई होती है। तो ये कहा गया कि इसमें अनकंडीशनल अपॉलोजी का वर्ड नहीं है, अनकंडीशनल का वर्ड नहीं है, गैर मशरूत का वर्ड नहीं है। तो ये जो लफाफियाँ हैं, इन्होंने पूरी एक कैंपेन बनाई ताकि अदालत को इन्फ्लुएंस किया जा सके। लेकिन तमाम महाजों पर इनको शिकस्त है, इनको सुबकी है। फतह सिर्फ इसमें हुई है कि मरियम नवाज़ को उनका पासपोर्ट आज लाहौर हाई कोर्ट के जो बेंच है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी उनको वापस दे दें, क्योंकि नैब ने वहाँ पर वह ये बयान दिया कि वो किसी तरह से भी उनको मरियम नवाज़ दरकार नहीं है। हालांकि कवानीन के मुताबिक, असूलों के मुताबिक, अगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरी भी हो गई हैं तो उसकी अपील नैब को दाखिल करनी चाहिए उस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन क्योंकि वहाँ पर आफ्ताब सुल्तान साहब हैं जो IB के साबिक सरबराह हैं और बड़े शरीफ ख़ानदान के बड़े लॉयल आदमी हैं, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि अब ना तो उनकी बरियत के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी, और आज नैब ने यह कह दिया कि हमें तो उनके पासपोर्ट भी नहीं चाहिए। तो वो जो एक डील का जिक्र हो रहा था, उसके अब 70-80% वो डील जो है वो पूरी हो गई है कि मरियम नवाज़ साहबा को पासपोर्ट मिल गया, वो बाहर जा रही हैं। इसहाक डार साहब आ गए वापस मिनिस्टर फाइनेंस के तौर पर, और अब वापसी नवाज शरीफ साहब की होनी है, और उसके लिए भी कानून साजी की बात की जा रही है, तब्दीली की बात की जा रही है। और ये कि नवाज शरीफ आएंगे तो उन्हें जेल में नहीं जाना पड़ेगा। मरियम नवाज़ अब सियासत के लिए अहल हो चुकी हैं, तो डील का बेशतर हिस्सा जो है वो तो इन्फोर्स कर दिया गया। अब दौरा अमेरिका से जब वापस आएंगी हमारी अहम शख्सियात, तो फिर पता चलेगा कि आगे चीज़ें किस तरह से अनफोल्ड होती हैं, और जैसे जैसे मेरे पास इत्तलात आएंगी आपको हम शेयर करेंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।